नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी अपनी तैयारी को परखो प्रश्न श्रृंखला, इसका ये पार्ट 4 है। तो आज हम इसके तहत टॉपिक जो है राज्यपाल से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है 151, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी है 155, ऑप्शन डी है 161। तो राज्यपाल के जो पद का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में किया गया है, यानी इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, जबकि ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राज्यपाल। देखिएगा, यदि बात की जाए केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, यदि बात केंद्र की जाए कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। संविधान के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। यानी केंद्र में जो संविधान के प्रमुख हैं वह राष्ट्रपति होंगे, जबकि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होंगे। राज्यपाल होंगे। और यदि बात की जाए फिर प्रधानमंत्री जी क्या हैं, तो वह सरकार के प्रमुख हैं। यानी जो प्रधानमंत्री जी हैं वह सरकार के प्रमुख हैं, जबकि राष्ट्रपति जी हैं वो संविधान के प्रमुख हैं। यानी संविधान के मुखिया की बात जब भी की जाएगी, यदि केंद्र में बात की जाएगी तो वह राष्ट्रपति जी होंगे, और राज्य में बात की जाएगी तो वह राज्यपाल होंगे। तो चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल पद के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 30। तो राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। राज्यपाल की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राज्यपाल की शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका ऑप्शन है ए 159, ऑप्शन बी 151, ऑप्शन सी 152, ऑप्शन डी 155। तो राज्यपाल की जो शपथ है, शपथ की बात 159 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई है। और यदि बात की जाए कि राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, तो राज्यपाल को शपथ उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी उच्च न्यायालय जो होगा उसी राज्य का, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह दिलाएंगे। यानी उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य उसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए 161, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 213, ऑप्शन डी 152। यदि बात क्षमादान की शक्ति की जाए तो अनुच्छेद 161 में की गई है, यानी इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। यदि बात की जाए राज्यपाल और राष्ट्रपति जी, क्षमादान शक्ति दो लोगों के पास है, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल, लेकिन इनमें एक अंतर भी है। इनमें अंतर क्या है कि राष्ट्रपति जी मृत्युदंड या यूं कह दें कि फांसी, मृत्युदंड या यूं कह दें फांसी की सजा, या कोर्ट मार्शल से तात्पर्य है सेना के कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल अपनी जो क्षमादान की शक्ति है 161, यानी क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 161, इसके तहत मृत्युदंड यानी फांसी या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते। यानी राज्यपाल मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी कोर्ट मार्शल या मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। बात की जाए राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है
ए 213, ऑप्शन बी 161, ऑप्शन सी 123, ऑप्शन डी 155। तो अध्यादेश जारी करने की बात की गई है वह 213 में की गई है, अनुच्छेद 213 में की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा। अध्यादेश से तात्पर्य है जब विधानमंडल यानी जिस राज्य के राज्यपाल हैं यदि उस राज्य की विधानमंडल सत्र में नहीं है, यानी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून की आवश्यकता है, यानी कोई कानून जिसकी आवश्यकता है, तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करके उस कानून को बना सकते हैं। लेकिन वह कानून जब सत्र चालू होंगे, यानी विधानमंडल के सत्र जब चालू होंगे तो उसके सदनों की पटल पर रखा जाएगा। यदि वह पास हो जाता है तब तो कानून बन जाएगा, यानी वह अध्यादेश जो राज्यपाल जी ने जारी किया था वह विधानमंडल के सत्र शुरू होने के बाद विधानमंडल की पटल पर रखा जाएगा, यानी उसके सदनों में पेश किया जाएगा। यदि वहां से पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, यदि पास नहीं होगा तो 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त माना जाएगा, यानी सत्र चालू होने के 6 सप्ताह बाद उसको समाप्त माना जाएगा। यदि पास हो जाएगा तो वह कानून बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? नंबर ए और इसका ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है महाधिवक्ता, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो देखिएगा जो राज्य कार्यपालिका है वह हमने पढ़ी थी। तो राज्य कार्यपालिका जो राज्य कार्यपालिका है वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, यानी जो राज्य कार्यपालिका है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को मिलाकर क्या बनती है? राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका। और जबकि महान्यायवादी इसमें नहीं होता है। महान्यायवादी किस कार्यपालिका में होता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, यानी महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी की बात या महान्यायवादी राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है। राज्य कार्यपालिका के हिस्सा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होता है, जबकि महान्यायवादी राज्य कार्यपालिका का हिस्सा या सदस्य नहीं होता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।